आज अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर दिल तार-तार हो गया। सुमन का जी कर रहा था कि वो भी जोर-जोर से रोए, पर अगर वो रोती तो उसकी 10 वर्षीय बेटी सीमा भी रोती। अंदर दोनों माँ-बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछ रही थी। वहीं बाहर उसकी जेठानी का चिल्लाना अभी भी जारी था। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि सीमा ने अपनी ताईजी से घी लगी रोटी मांग ली थी। इसमें ताईजी ने ना सिर्फ सीमा के गाल पे चाटा खींचकर मारा था, बल्कि उसकी माँ को भी भला बुरा कहा था और अभी भी बाहर खड़ी होकर के गालियां दे रही थी। सास ने चुप करना चाहा तो सास को ही दो बातें सुना दी। सुमन इस परिवार की छोटी बहू थी। सुमन ने जब अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी तो उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उनके बचने के आसार कम थे। इसलिए आनन फानन में सुमन की शादी गजेंद्र से कर दी गई, क्योंकि उसके पिताजी मरने से पहले बेटी की शादी होते देख लेना चाहते थे। उसकी शादी इस वादे के साथ हो गई थी कि आगे की पढ़ाई वो ससुराल में पूरी कर लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ आकर तो उसकी किस्मत ही फूट गई। ससुर तो थे ही नहीं, बड़े भाई भाभी थे जिनके लिए सुमन सिर्फ एक नौकरानी थी। गजेंद्र तो एक नंबर का आवारा और कामचोर इंसान था। उसे भी सुमन के दर्द से कोई लेना देना नहीं था। इतनी आनन फानन में शादी हुई थी कि उसके बारे में किसी ने पता करने की कोशिश भी नहीं की और ससुराल वालों का झूठ साफ चल गया। हालांकि बाद में सुमन ने अपने मायके बताने की कोशिश भी की थी, तो उसकी माँ ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि मैं तो खुद तेरे भाई पर निर्भर हूँ, तेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसलिए चुपचाप अपने ससुराल में निभाओ। सुमन इसी को अपनी किस्मत मानकर चुप रह गई। खैर कुछ साल बाद सीमा हो गई, पर गजेंद्र की आदत ना गई। अभी भी निठल्ले यूं ही घूमता फिरता। परिवार से कोई लेना देना नहीं था। कुछ साल पहले अपने दोस्त के साथ घूमने गया था तो आज तक लौटकर नहीं आया। भाई को भी इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसकी खैर खबर तक नहीं ली। पर सुमन और सीमा को इसलिए नहीं निकालते कि फ्री की नौकरानी मिली हुई थी। सास को उसकी हालत देखकर दुख होता था, इसलिए उन्होंने एक दो बार सुमन से कहा भी था कि यहाँ पास ही आंगनवाड़ी में तुझे लगवा देती हूँ, कम से कम अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो चला लेगी। लेकिन जेठ जेठानी हमेशा मना कर देते कि लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का तो कुछ तो ख्याल रखो। अब तो सीमा भी थोड़ा बहुत घर का काम करने लगी थी। लोक लाज के कारण उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। एक दो बार उसकी स्कूल की शिक्षिका ने सुमन को स्कूल में आकर काम करने के लिए कहा, पर जेठ जेठानी की बात याद आते ही उसने मना कर दिया। दिन भर कोल्हू के बेल की तरह लगी रहती थी, लेकिन फिर भी रूखा सूखा जो था वही खाने को मिलता था। पर सीमा तो बच्ची ठहरी। जब देखती कि ताईजी अपने बच्चों को रोटी में घी लगाकर दे रही है तो उसका भी मन करता था कि वो भी ऐसी रोटी खाए। एक दो बार उसने सुमन से कहा भी, पर जो खुद ही दूसरों की मोहताज हो वो भला क्या अपनी बेटी को घी लगाकर रोटी खिलाएगी। दादी भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि बड़ी बहू उनको भी सुना देती थी। आखिर उसी का पति था जो घर का कमाऊ पूत था। पर आज सीमा ने ताईजी को अपने बच्चों की रोटी पर घी लगाते देखा तो उससे रहा नहीं गया। इसलिए आज उसने कह भी दिया, ताईजी हमें भी ऐसी रोटी दो ना। ये सुनकर उसकी ताईजी चिढ़ते हुए बोली, चुपचाप जा यहाँ से, नज़र लगाएगी मेरे बच्चों की रोटी को। ताईजी आप भैया और दीदी को भी तो रोटी पर घी लगा कर देती हो ना, मुझे भी घी वाली रोटी दे दो, एक ही दे दो ना। इतना सुनना था कि ताईजी ने खींचकर चाटा उसके गाल पर रसीद कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तेरे पापा रख कर गए थे कि घी यहाँ पर तेरे लिए, फ्री की रोटी दे रहे वही काफ़ी है, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ पर रहने की भी। आवाज सुनकर सुमन दौड़ी चली आई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू और गाल पर तमाचे के निशान देखकर कलेजा मुंह पर आ गया। आखिर चुपचाप उसे अपने साथ कमरे में लिवा लाई। क्यों गई थी वहां? तुझे पता है ना तेरी ताईजी का स्वभाव कैसा है। जो रूखा सूखा मिल रहा है चुपचाप खा लेती। बेवजह उनसे घी वाली रोटी मांगने की क्या जरूरत थी। मुझे भी घी वाली रोटी खानी है माँ। मैं क्यों घी लगी रोटी नहीं खा सकती? सीमा ने रोते हुए कहा। क्योंकि उन्होंने हमें इस घर में रहने की जगह दी है, वही बहुत है। हमारी किस्मत में घी वाली रोटी नहीं है। सुमन उसे समझाते हुए बोली। क्यों नहीं है माँ? हमारी किस्मत में घी वाली रोटी क्यों नहीं है? उनके घर का सारा काम तो हम लोग करते हैं, फिर भी हमें घी वाली रोटी क्यों नहीं मिलती? हम भी तो इसी घर के लोग हैं। सीमा रोते रोते बहुत कुछ बोल गई। ये सुनकर सुमन बेबस होते हुए बोली, बेटा तू समझती क्यों नहीं है? हम उनके जैसे नहीं हैं, हमारी किस्मत उनके जैसी नहीं है। हम उनके जैसे क्यों नहीं है माँ? हमारे भी तो दो हाथ दो पैर है, फिर हमारे लिए नियम अलग क्यों? सीमा ने कहा तो सुमन चुप हो गई। अपनी बेटी को रोता देखकर और उसकी खरी खरी बातों को सुनकर आज सुमन के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। आखिर कुछ गलत तो नहीं कहा था सीमा ने। दो हाथ दो पैर तो उसके पास भी थे,
तो वो अपनी किस्मत की चाबी किसी और के हाथ में क्यों दे रही थी। पूरी रात वो सोचती रही। सुबह उठी और जो घर के कामकाज हुए वो किए। बाकी जेठानी जी के लिए छोड़कर बैग उठाकर अपनी बेटी के साथ निकलने को तैयार हुई। बाहर आते ही जेठानी जी ने रोक दिया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह बैग उठाकर? जीजी, आज से मैं सीमा के स्कूल जा रही हूँ। इसकी मैडम मुझे कई बार बोल चुकी है, तो आज से मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ, सुमन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तो बाहर जाकर कमाएगी, हमारी नाक कटाएगी तू? लोक लाज का कुछ तो ध्यान है तुझे? जेठानी हाथों को नचाते हुए बोली। मेरी पूरी जिंदगी रोते हुए बीती है, पर अब मेरी बेटी नहीं रोएगी। पिछली बार भी मुझे अम्मा ने आंगनवाड़ी में लगाने के लिए कहा था, लेकिन लोक लाज के कारण आप लोगों ने मुझे चुप करा दिया। अगर जिंदगी मुझे दोबारा मौका दे रही है, तो मैं लोक लाज के कारण क्यों घर में बैठूं? मेरी बच्ची को भी घी वाली रोटी खाने का हक है, और उसके पिता ये सब नहीं कर सकते तो उसके लिए घी वाली रोटी मैं कमाऊंगी। ओहो, बड़ी जबान चल रही है। और ये बाकी का काम कौन करेगा? तेरे मायके वाले? चुपचाप घर में रह और घर का काम कर, वरना घर से धक्के देकर निकाल दूंगी, जेठानी सुमन को डराते हुए बोली। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे ही आप भी इस घर की बहू हो। और ये मकान आपका नहीं है, हमारे ससुर जी का है। इसमें उतना ही हक है मेरा जितना आप लोगों का है। तो आज के बाद आधे काम आप करेंगे और आधे मैं करूँगी। और आपसे ना हो सके तो मुझे अलग कर सकते हो। अब मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। पर अब मुझसे तमीज़ से बात करना, क्योंकि अब मैंने रोना छोड़ दिया है। सुमन के मुंह से ये सब सुनकर उसकी जेठ जेठानी के मुंह से शब्द ना निकला। दोनों सास की तरफ देखने लगे, तो सास खुद सुमन के आत्मविश्वास को देखकर दंग थी, और साथ ही साथ उसके लिए बेहद खुश भी थी। आखिर चुपचाप सुमन को जाते देखते रहे। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर ही अब देवरानी जेठानी अलग हो चुकी थी। और अब सुमन अपनी बेटी के साथ खुश थी, लेकिन सास तो दोनों की साझी थी, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं थी।